एक गीत बजा है। कौन सा बेटे? कौन सा? अब चूंकि बहुत पुराना गीत बहन जी ने गा दिया है, हालांकि हम बहुत ज्यादा पुराना नहीं गाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नए लोग हैं, नहीं गाओ। और गा रहे फिल्मी दुनिया वाले। क्या गा रहे हैं? तो सुनिएगा गीत को आप सभी लोग। अरे मैं ना रहूंगी लेकिन क्या बात है मनोज? अब ना खिलेगी सरसों, अब ना लगेगी मेहंदी पाँव में। तो गाने वाले कह रहे हैं क्या? अब ना उगेंगे चांद सितारे, तो दिल टूटे दो दिल हारे। फिल्मी दुनिया वालों ने एक बड़ी अच्छी बात लगाई है। दुनिया वालों, दुनिया वालों, अरे सदके तुम्हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। आपने कहा कि आधा गलत कहा और आधा कहा सही। ये गलत और सही की बात सुन के एक गाना मुझे याद आ गया। क्या? क्या बात? कह दो कह दो। अब मैंने तो प्रयास किया आपके गीत का जोड़ मिलाने का। सही। आप भी थोड़ा प्रयास करिएगा शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप थोड़ा इधर मुंह करके बैठो, सुनिएगा हमारी बात को। घूम जाओ भैया शुक्ला जी। दो भाई हैं अभिमन्यु, दो भाई हैं रावण के, एक है विभीषण और एक है कुंभकर्ण। रावण के दो भाई हैं विभीषण और कुंभकर्ण हैं। लेकिन मेरी पंक्ति क्या कह रही है जरा सुनिएगा ध्यान से। सुनिए। साथ भाई का छोड़ा छोड़ दिया। वो कौन है? कौन है? उसका नाम है विभीषण। विभीषण। उसने भाई का साथ क्यों छोड़ दिया? क्यों? सुनना भैया, सुन। साथ भाई का छोड़ा
क्यों? कहा है गलत मेरा भाई है। विभीषण कह रहा कि मेरा भाई गलत है, इसलिए मैंने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। और दूसरा भाई कौन है? कौन है? उसका नाम है कुंभकर्ण। वो क्या कह रहा है? क्या? भाई का साथ न छोड़ा, कुंभकर्ण ने भाई का साथ न छोड़ा, और कहता है क्या? भले वो गलत मेरा भाई है, भले वो गलत मेरा भाई है, भले वो गलत मेरा भाई है। कुंभकर्ण ये सोच रहा कि मेरा भाई भले गलत है, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं। और विभीषण अपने भाई को छोड़ के चले गए, कह रहे कि हमारे भाई गलत है। तो मेरी पंक्ति कह रही है बहन जी, विभीषण शरण गया तो, क्या बात? भगवान राम की, विभीषण शरण गया तो प्रभु ने गले से लगाया है। भगवान राम ने विभीषण को अपने गले से लगा लिया। और हमारे सम्मानित पूजनीय आदरणीय दादा पटेरिया जी, आपके करकमलों से 100 रुपए हमारे लिए हैं और 100 रुपए हमारे मंचला भैया के लिए आए हैं। क्या बात? क्या बात? हाँ अभी बोल रहे हैं। भगवान राम ने विभीषण को अपने गले से लगा लिया। अब सोचिए, भगवान राम ने विभीषण को गले से लगाया, क्या भगवान कभी गलत का साथ दे सकते हैं? क्या भगवान कभी गलत आदमी को अपने शरण में ले सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। भगवान कभी गलत आदमी का साथ दे ही नहीं सकते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? विभीषण शरण गया तो प्रभु ने गले से लगाया है। और यहाँ कुंभकर्ण ने के भाई का साथ न छोड़ा, मौत को गले से लगाया है। मौत को गले से लगाया है, मौत को गले से लगाया है। तो बहन जी, एक शंका मेरे मन में आ रही है। क्या? कि कुंभकर्ण और विभीषण में अगर देखा जाए, लिखा जो विधाता ने, लिखा जो विधाता ने, होना वही था। जो विधाता ने पहले से लिख रखा है वही होना था। लिखा जो विधाता ने, होना वही था। लेकिन कुंभकर्ण और विभीषण में कौन गलत और कौन सही था? विचार करिएगा। लिखा जो विधाता ने, अरे होना वही था। कौन गलत था और कौन सही? कौन गलत और कौन सही था? कौन गलत और कौन सही था? भैया, भाई को छोड़ करके जो भगवान की शरण में चले गए वो गलत है, या भगवान की शरण में ना जाकर के अपने भाई के साथ अपनी जान गंवा दी वो सही है? क्या बात? कौन गलत है कौन सही है? विचार करिएगा। एक बात और सुनिएगा आप लोग। कलपती हुई नारी पर क्या बात भाई मनोज? मेहनत से बजाओ, राजा साहब देख रहे हैं। एक बात और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। रावण माता जानकी का हरण करके ले जा रहा है। सोचिए,
जिस वन से रावण गुजर रहा है, क्या उस वन में कोई नहीं था जो माता जानकी को बचा लेता? कितने ऋषि मुनि जपी तपी वहां रहते होंगे, कितने वानर भालू रहते होंगे, कितने पशु पक्षी रहते होंगे, लेकिन माता जानकी को कोई नहीं बचाने के लिए दौड़ा। सिर्फ एक पक्षी दौड़ा जिनका नाम है जटायु। वाह, क्या बात। तो पंक्ति मेरी सुनिएगा भाई साहब। कलपती हुई नारी पर, कलपती हुई नारी पर, अपने पर उस जटायु ने कलपती हुई नारी पर अपने ऊपर कटवाए हैं। आइए आइए आइए। कलपती हुई नारी पर, ये हमारे गजराज भैया जो हमारे पूरे जालों से पधारे हैं, और हमारे अजय विजय भैया जी के आप सहयोगी हैं, उनकी तरफ से ये बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए हैं, और हमारे मनोज भैया के लिए भी आपने इसमें प्रदान किया है। क्या बात, क्या बात। तो सुनिएगा लाइन को कि लपती हुई नारी पर अपने ऊपर कटवाए हैं, और जैसे ही पंख रावण ने काट दिए, ना की परवाह प्राण की, जटायु ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, ना की परवाह प्राण की, ऊपर से ऊपर वो आए हैं, ऊपर से ऊपर वो आए हैं, ऊपर से ऊपर वो आए हैं। पंख कट गए तो ऊपर से भू पर आ गए, और जैसे ही भू पर आए तो उसका भाई संपाति था, उसका भाई संपाति था। भगवान जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, वहां देखा कि एक पक्षी और पड़ा है, एक पक्षी और पड़ा है, और वो बिना पंखों के पड़ा है। देखे यहाँ जटायु ने नारी की रक्षा के लिए अपने पंख कटवा दिए, लेकिन उन्हीं का भाई है जिनका नाम है संपाति, उनका हाल क्या हो रहा है? क्या? जब वानर खोज करने के लिए जा रहे हैं तो देखा क्या? क्या? उसका भाई संपाति था, हाल सब सिया के सुनाए हैं, और जैसे ही सीता जी के हाल सुनाए तो संपाति के साथ क्या होता है? क्या? इतना परोपकार किया कि संपाति ने इतना परोपकार किया कि उनके पंख उग आए हैं। क्या बात। एक भाई के पंख कट रहे हैं नारी की रक्षा के लिए, और एक भाई जैसे ही परोपकार कर रहा है, उनके विषय में हाल बता रहा है, तो उनके पंख अपने आप उगा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। तो मेरी लाइन कह रही है क्या? कहना इतना परोपकार किया कि उनके पंख उग आए हैं। तो मेरी लाइन कह रही है क्या? क्या? कहीं भी किसी का कोई दोष नहीं था। कैसे? ऐसे कहीं भी किसी का कोई दोष नहीं था। तो उन दोनों भाइयों में अरे कौन गलत और कौन सही था? तो कौन गलत और कौन सही? कौन गलत और कौन सही था? कौन गलत और कौन सही था? एक अंतिम टुकड़ा और सुनिएगा भैया जी। कौन गलत और कौन सही था? आखिरी बात देखें आप लोग। देखा सिया को रोते
सूर्यांश ने उसको ललकारा है। रावण लिए जा रहा था और सूर्यांश जो संपाति का लड़का था वो रावण को ललकारने लगा। कहा मेरे होते हुए तुम इस नारी को कहां ले जा रहे हो, और जब तक मैं यहाँ हूं तुम इनका बाल बांका नहीं कर सकते हो, यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। नहीं ले जा सकते। फिर संपाति का जो लड़का था सूर्यांश वो विचार कर रहा है मन में, क्या? क्योंकि ये बलशाली है रावण, अतुलित बल वाला है। अगर मैं इससे युद्ध करते करते मर गया तो जो मेरे पिता वहां पड़े हैं बिना पंखों के, मैं उनके लिए रोज भोजन लेके जाता हूं। अगर मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा तो फिर मेरे पिताजी के लिए भोजन कौन ले जाएगा? मेरे पिता तो भूखों मर जाएंगे। उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल कौन करेगा? ये सोच करके सूर्यांश उससे नहीं लड़ा, अपने पिता के पास पहुंचा और पिताजी को जब सारी बात बताई कि मैंने इसलिए लड़ने से अपने आप को रोक लिया कि अगर मैं उसके हाथों मर जाता तो फिर आपको भोजन कौन कराता? आप भोजन के बिना कैसे रह पाते? तो देखिए संपाति को बड़ा कष्ट हुआ। संपाति कहने लगे क्या? मारा जाऊं इसके कर, मारा जाऊंगा इसके कर, तो पिता की दशा को मन विचारा है। पिता की दशा को मन विचारा है, पिता की दशा को मन विचारा है। और जब सूर्यांश ने बताया कि मैंने आपकी खातिर उसकी जान नहीं बचाई, वो नारी बचाव के लिए चिल्लाती रही, लेकिन मुझे आपका ख्याल आ गया कि अगर मैं मर गया तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको भोजन कौन कराएगा? तो संपाति को बड़ा क्रोध आया। बोले तुमने मेरी भूख मिटाने के चक्कर में कबला नारी को बिलखते छोड़ दिया, एक नारी की सहायता नहीं की तुमने। जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज से तुम्हारा भोजन भी मैं कभी नहीं ग्रहण करूंगा। तो पंक्ति कह रही है क्या? समान था और एक दही के समान था। यानी अपनी अपनी जगह दोनों सही थे, लेकिन फिर भी मन चला कहे एक दूध एक दही था, लेकिन फिर भी दोनों में अरे कौन गलत और कौन सही, कौन गलत और कौन सही था, कौन बहुत बहुत धन्यवाद है आपके।